तो स्वागत है आप सबका एक और हेल्दी वाली वीडियो में। यानी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर हेल्दी डिनर ऑप्शन है ये। सबसे पहले बता दूं, वेट लॉस के लिए या फिर जो लोग वैसे ही हेल्दी खाना खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्लस जो मेरी फीमेल्स ऑडियंस है, जो भी लेडीज़ देख रही हैं या जेंट्स भी देख रहे हैं, तो जिन फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम है ना, ग्लूटेन उनको कम खाना चाहिए, क्योंकि ग्लूटेन कम लोगे तो आपके शरीर में जो सूजन है वो कम होगी। प्लस जो इन्फ्लेमेशन होता है वो भी कम रहेगा, जिससे आपके हार्मोन्स के जो संतुलन है उसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा सुधार आता है। क्योंकि मैंने ये महीनों तक करके देखा है, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले हुए हैं, क्योंकि मुझे भी पीसीओएस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेंगे मसूर की दाल और किनुआ लेंगे, इसको बराबर बराबर मात्रा में, और थोड़े से हमने लिए हैं सोयाबीन। सोयाबीन को अभी हटाएंगे साइड में। मसूर दाल और किनुआ को भिगो देंगे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो करके। ये टोटली ग्लूटेन फ्री हैं, हाई प्रोटीन हैं। तो इस तरीके का खाना आप खाइए, आपको बहुत सही लगेगा। इसकी जगह पे मूंग की दाल ले सकते हो आप, या फिर बेसन का घोल ले सकते हो। और यहाँ पर जो कीनवा है ये ग्लूटेन फ्री रहता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। इसकी जगह आप रागी ले सकते हो, कीनवा की जगह रागी ले सकते हो। मैंने इसे भिगो के रख दिया पूरी रात के लिए। इसके बाद में हम इसको फिर से अच्छे से वॉश करेंगे, और इसके बाद में इसे अब हम पीसेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें हल्का सा पानी यूज़ करेंगे, एक सेमी थिक सा बैटर बनाएंगे, बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत पानी जैसा पतला नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अभी इसमें हम कुछ नहीं मिलाएंगे, इसको सिंपल पानी के साथ पहले पीस करके तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इसे निकाल लेंगे। कंसिस्टेंसी बस यही रहनी चाहिए, इसी तरीके की। मसूर की दाल वैसे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन किनुआ के साथ मिला लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्का सा मैंने यहाँ पे मिला लिया है नमक। तो वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको हाई प्रोटीन खाना ही लेना चाहिए। प्लस जो क्वांटिटी कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि अब अगर इसी को भी, कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, उसको ही आप इतना ज़्यादा खा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कैलोरीज और एनर्जी जो भी है वो तो आपके पेट में ही जा रहा है ना। हेल्दी का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप उस मतलब कोई भी चीज़ है उसको आउट ऑफ लिमिट ही खा जाओ। अब यहाँ पर मैंने जो सोया चंक्स लिए थे उनको पानी में 3-4 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। सब्जियाँ जितनी ज़्यादा हो सकें उतनी ज़्यादा ले लेना, अलॉन्ग विथ पनीर। अगर आपके पास पनीर है तो शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, चुकंदर, खीरा, और अगर आपके पास सलाद पत्ते हैं तो वो ले लीजिए, बंद गोभी है तो वो ले लीजिए। पनीर को ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो आधी प्याज को मैंने सबके साथ में काट दिया है, और इसी तरीके से लंबा और इसी पतला काटना है, जूलियन टाइप करना है। यहाँ पे हम जूलियन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पतला लंबा काटना है सारी सब्जियों को। और आधी प्याज को साइड में रखा हुआ है। 2 लोगों के लिए ये रेसिपी बन रही है यहाँ पर, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने ये रेसिपी बता दी तो आप जो है पूरा एकदम पेट फटने तक खा लो। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्वांटिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आधी प्याज को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। और अब ये जो सोयाबीन थे, सोया चंक्स थे, इनको इस तरीके से निचोड़ करके साइड में रख लेंगे। सोया चंक्स और डालना चाहती थी बट मेरे पास थे नहीं, कम थे। आप इसकी जगह पनीर या टोफू के पीसेस भी डाल सकते हैं। एक पैन में तेल लगाएंगे अच्छे से, नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अदरवाइज लोहे वगैरह का तवा लिया है तो उसको तेल लगाकर अच्छे से गर्म करके फिर थोड़ा ठंडा कर लेना। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके हल्का सा मोटा फैला के इस तरीके एक चीला जैसा बनाएंगे, या कह सकते हैं एक रैप जैसा बनाने वाले हैं, कवरिंग बनाने वाले हैं आउटर। तो जितना बड़ा रैप रहेगा, पतला हल्का रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये किनुआ और मसूर, देखो नॉर्मल ये अनाज तो है नहीं, यानी इनमें ग्लूटेन नहीं है, तो इनको काफ़ी ध्यान से बनाना। वैसे बहुत आसान है, लेकिन इनको अच्छे से नीचे से पक जाने देना। जब एक तरफ से पक जाए तो पलट देना, दूसरी साइड से भी इसको पका लीजिएगा। तो इस तरीके का जब ये पक जाए बढ़िया से अलटते पलटते हुए, तो जालीदार इस तरीके की स्टैंड में निकालेंगे, जिससे कि इसमें भाप ना बने। अब बाकी के भी रैप इसी तरीके से बना करके, यानी कि हम रख लेंगे। चीले जैसे हैं जो बना लेंगे, जैसे मैंने बताया बेसन से बना सकते हो, मूंग की दाल से भी बना सकते हो, आप रागी से बना सकते हो। पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे, इसमें सारी लंबी कटी हुई सब्जियां, जो आधा प्याज बाद में काटा था ना उसको अलग छोड़ देंगे। इनको हल्का सा बस पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्रंच रहना चाहिए। अब यहाँ पे हल्का सा सॉल्ट डाल लेंगे, देख सकते हैं आप।
और बहुत ही यानी कि सब्जियों से, न्यूट्रिशन से भरपूर ये रेसिपी है। वेट लॉस के दौरान इसी तरीके का खाना आपको खाना चाहिए। ग्लूटेन वाला तो आप थोड़ा अवॉइड ही करें। प्लस इसके बाद में जिसमें खूब सारा प्रोटीन हो, सब्जियां हो, कैलोरी जिसमें कम हो, इसी तरीके की चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करें। और कोशिश करें कि बस ब्रेकफास्ट और लंच ही करें। मेरा तो मैक्सिमम टाइम पूरे साल यही रूटीन चलता है। बस जब अपनी ससुराल जाती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं तीनों टाइम खाना खाती हूँ, बट वहाँ पर थोड़ा सा वर्क भी ज़्यादा हो जाता है, वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा बैलेंस रहता है। यहाँ पे काली मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल करके इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि यानी कि मैं लगभग पूरे साल इसी तरीके का रूटीन फॉलो करती हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच, डिनर स्किप रहता है मेरा। तो इस तरीके से ना वेट बहुत कंट्रोल में रहता है और खाने पे भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है भर भर के रोटियां और चावल खा रहे हैं आप। अब मैं तो जैसे पीसीओएस है ना, तो मेरा जो थोड़ा सा, क्योंकि आप सब जानते हो ग्लूटेन है ना, इंसुलिन को भी एकदम स्पाइक करता है फिर, और जो हमारी हार्मोनल बैलेंस है उसको भी बिगाड़ता है। इसमें जो रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप बहुत हल्का हल्का सा डाला है मैंने। इसकी जगह पे आप कोई भी होममेड चटनी का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप ये सॉस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ऑप्शनल है। इसको ठंडा हो जाने देंगे। अब हम लेंगे अपने ये रैप। अब इस रैप को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे धनिया पुदीने की चटनी, एकदम गाढ़ी पीसेंगे। हल्का सा मेयोनीज़ लिया है मैंने यहाँ पे। अब मेयोनीज़ की जगह पे आप कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी हंग कर्ड, जिसमें पानी ना हो। रुमाल में लटका के उसका पानी निकाल देना है। दोनों को अच्छे से लगा लेंगे। इसमें नॉर्मल अगर आप खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें केचप, सेजवान चटनी, कुछ भी रैप में आप अच्छे से फैला सकते हैं। अब ये फिलिंग रख देंगे। ऊपर से थोड़े से कच्चे प्याज डालेंगे। अगर हरी चटनी है तो आप थोड़ी सी ऊपर से और डाल सकते हैं। थोड़े से खीरे रखेंगे, और हाँ, खीरे नहीं पकाने थे उसमें, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पता चले आप सारी सब्जियां उसमें डाल दें। खीरा और प्याज को हमने थोड़ा बाद के लिए बचा के रखा था। अब बस इसको इस तरीके से फोल्ड करिए और 2 रैप आप खाएंगे ना, आप एकदम मस्त हो जाएंगे। आपकी भूख भी मिट जाएगी और आप हेल्दी भी बने रहेंगे। तो इस तरीके से आप खाइए। और भी मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं जिनको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए आप खा सकते हैं। वेट लॉस में बस सुबह शाम कर लीजिए आधे आधे घंटे की वॉकिंग। कितना भी जिद्दी फैट क्यों ना हो, मेरी तरह पीसीओएस का फैट तो आप जानते ही, सूंघने से बढ़ जाता है और कम नहीं होता है। कितना भी आप मेहनत करते रहो, पसीने बहाते रहो, उसमें सबसे ज़्यादा खाना पीना ही डिपेंड करता है। हमें ग्लूटेन कम लेना पड़ता है, प्लस जो दूध दही की चीज़ें होती हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल करनी होती हैं। इस तरीके से आप खाएं। तो कौन कहता है कि डाइट वाला खाना हेल्दी नहीं होता, टेस्टी नहीं होता है। तो देख सकते हैं ये कितना टेस्टी रहे, पर जब आप बनाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो जाइए